अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक सजाद। तो नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान से वीज़ा, जो वर्क वीज़ा है या वर्क परमिट है, या पाकिस्तान में जो सैलरी बताकर बंदों को वीज़े फरोख्त किए जा रहे हैं, उसके बारे में हम आपको मालूमात देंगे और इसकी असल हकीकत क्या है। तो इससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आपको हमारी मालूमात तुर्की के बारे में लेटेस्ट मालूमात मिलती रहें। तो नाजरीन, जो पाकिस्तान से वर्क वीज़ा या वर्क परमिट कह लें, वो मिल रहा है जैसे सऊदीया और दुबई, कुवैत, बहरीन और अरब मालिक में बंदा पाकिस्तान से वीज़ा निकलता है और तनख्वाह मुकर्रर की जाती है, हर चीज़ और रिहाइश वगैरह हर चीज़ मुकर्रर करके उस बंदे को दुबई, सऊदीया, यहाँ काफ़ी सारे ऐसे अरब मालिक में भेजा जाता है। तो ऐसा कंसेप्ट जो है वो तुर्की में बहुत कम है। तुर्की वहाँ तो एक और निज़ाम सिस्टम है और तुर्की में ऐसे वीज़े बहुत कम मिलते हैं। पाकिस्तान में भी हर शहर से मुझे जब तक किसी काम की 200, 250, 300, 400 या 500 कॉलें ना आ जाए, कॉल्स ना आ जाए, तो मैं उसके बारे में इतनी रिसर्च नहीं करता। तो पाकिस्तान में यह आम ट्रेंड चला हुआ है कि आप 1,60,000 दें या 1,00,000 रुपया दें तो हम आपको वर्क वीज़े पे तुर्की भेज देंगे। तो इस तरह के जो वीज़े हैं बहुत कम है, क्योंकि तुर्की में क्योंकि अपने सिटीजन काफ़ी ज़्यादा हैं। एक कंपनी में 5 तुर्किश सिटीजन काम करते हों तो छठा आप जो है वो फॉरनर कोई मंगवा कर उस कंपनी में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर एम्प्लॉय काफ़ी मिल जाते हैं उनको काम करने वाले। तो दूसरी कंट्री से फिर गवर्नमेंट के मुआइनों से कुछ मंगाए जाते हैं, लेकिन बहुत ही बड़ी कम तादाद है। जैसे कि 2013-14 में पाकिस्तान से बंदे मंगवाए थे एयरपोर्ट पर काम करने के लिए। तो उसके बाद तो कुछ कंपनियां हैं जो पाकिस्तान से बंदे मंगवाती हैं, लेकिन बहुत कम है। तो उसके लिए यहाँ की जो कंपनी, उसको बड़ा तरदद करना पड़ता है कि पाकिस्तान से किसी और कंट्री से वर्क परमिट पर खासूस तौर पर बंदे मंगवाएं। तो उसमें यह होता है कि यहाँ तुर्की में जो कानूनी रेट है 2340 लीटर रेट है। तो इस तरह अगर आप आउट ऑफ कंट्री से कोई मजदूर मंगवाते हैं तो उसको $500 कम से कम सैलरी देनी पड़ती है और उसकी इंश्योरेंस होती है जो तकरीबन $150 बनती है, $130 बनती है, डॉलर के हिसाब से आगे पीछे होती रहती है। तो तरद काफी है। और पाकिस्तान में या किसी और कंट्रीज में ये काफी सारे फ्रॉड कह रहे हैं, यहाँ बंदों को लारा लगा रहे हैं कि हम आपको वर्क परमिट ले देंगे, वर्क वीजा ले देंगे। और पाकिस्तान में अक्सर फिर नॉर्मल वीजा लगवा देते हैं। यहाँ पर आकर वर्क परमिट जो कार्ड है, जिसको चलिशमाइजन कहते हैं, जो कार्ड होता है उसके बनवाने में अलग पैसे लेते हैं और पाकिस्तान में उसके अलग पैसे लेते हैं। और जो ये सारी मालूमात हैं हम आपको दे रहे हैं कि तुर्की में कैसे कंपनी में वीज़ा कैसे मिलेगा आपको। तो नाजरीन, 1,60,000 में मेरे ख्याल में ये वीज़ा नहीं मिल सकता, क्योंकि 70-80 हज़ार रुपये की टिकट आ जाती है। और काफ़ी सारे ऐसे मामलात हैं जो यहाँ पर काफ़ी खर्चात ज़्यादा आते हैं और बंदे पाकिस्तान में कम पैसे बताकर तो ये वीज़े जो है बंदे को फरोख्त कर रहे हैं। और जो भी हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। पाकिस्तान में कंपनी का वीज़ा या वर्क परमिट तुर्की का लेना बहुत मुश्किल काम है। और कुछ कंपनियां हैं जिनको ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी वो अखराजात बंदे करने होते हैं। एम्बेसी या कोई ऑथेंटिक कंपनी हो जो आपको वीज़ा दे तो प्रॉब्लम नहीं है। आपका खुद ये तुर्किश लोग खुद ज़्यादा इंटरव्यू करने जाते हैं पाकिस्तान, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो मैनेजर होते हैं वो खुद इंटरव्यू करके पाकिस्तान से तो ये जो वीज़ा बंदों को ले के आते हैं यहाँ पर और फिर काम पर लगाते हैं। और उनकी तनख्वाह जो है तकरीबन $500 या 2340 लीरा जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। और रिहाइश भी काफ़ी अक्सर कंपनी देती हैं। और कुछ कंपनियां जो है वो सिर्फ रिहाइश अपने यानी कि मुख्तलिफ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि जितना पाकिस्तान में शोर डाला हुआ है कि वर्क वीज़ा खुले हुए हैं तुर्की के हज़ारों के हिसाब से। मिसाल के तौर पर एयरपोर्ट में अगर कोई कंपनी है, एयरपोर्ट वाली, उसने 5,000 बंदा लिया था, लेकिन 5,000 पाकिस्तान से सिर्फ उसने तकरीबन 1,500 बंदा लिया था। तो कुछ इंडिया से लिए थे बंदे उन्होंने। तो इसी लिहाज से ये वर्क वीज़ा इसके पीछे मत भागे इतना, क्योंकि ये इतना तुर्की में ट्रेंड नहीं है कि यहाँ आकर बंदे को वर्क परमिट बनवाना पड़ जाए, वो बहुत मुश्किल है। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज हमारी आपके लिए हमारी यही मालूमात थी कि वर्क वीज़ा जो है वो इतना सॉलिड नहीं, इतना मिल नहीं रहा जितना वो शोर डाला हुआ पाकिस्तान में। तो नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें और अपनी दुआ में याद रखें। कमेंट्स में हमें ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।